नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। मोकामा में अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे किसान। मोकामा प्रखंड के मराची में क्षेत्र के सैकड़ों किसान आज अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। दरअसल मोकामा बड़ैया टाल क्षेत्र अब तक जलमग्न है, जबकि टाल में बुआई का समय आ चुका है। इस टाल में बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर माना जाता है, लेकिन पानी भरे होने की वजह से इस बार टाल क्षेत्र में बुआई हो भी पाएगी या नहीं, इस पर संशय है। पिछले वर्ष भी मोकामा प्रखंड के औटा, हाथीदह और मराची में करीब 10,000 एकड़ के क्षेत्र में बुआई नहीं हो पाई थी। किसानों की नाराजगी है कि सरकार बरसों से टाल क्षेत्र के किसानों की समस्या की अस्थायी समाधान की बात तो करती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार टाल क्षेत्र से समय पर पानी निकालने की समस्या का स्थायी समाधान नहीं देती, वह धरने से हटने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे, ललन बाबू सांसद भी थे, हमने वहाँ गए और जा सिर्फ यही किसान का ही बात उनको भी रखने के लिए हमने गए और ललन बाबू थे वहाँ, उनको भी कहे कि ऐसी ऐसी बात है, एक बार ऐसे ऐसे पानी मतलब खड्डा खाने की आया, कुल पैसा लूट बटाई करके ख़त्म कर दिए और कोई नहीं सही से खड्डा कराया, नहीं कुछ हुआ और ये हालत है। इसका अगला साल का भी उपाय कीजिए। उन्होंने एक चीफ इंजीनियर का नंबर हमको नोट करवाए और उससे मिला भी दिए कि इससे बात करते रहिएगा और फिर हमने इसके लिए फंड देंगे, फिर इसको उड़ाही करेंगे। लेकिन सच्चाई यही हुआ कि क्या उड़ाही होगा, वह फिर वही वहाँ लोग यही करते हैं कि उनका जो मेन आदमी रहता है उसको कमाने के लिए काम देते हैं और काम नहीं होता है, पैसा अपना रख लेता है। मुख्य रूप से यही बात है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, किसान का कोई काम नहीं होता। मुख्यमंत्री जी को गया पानी ले जाने के लिए गंगा से हो गए, लेकिन 1.5 किलोमीटर का टाल का पानी निकालने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई बजट नहीं है। और इधर कल परसों आए तो कहे टाल का पूरा समस्या सॉल्व है, तो उनका नियते नहीं है, उनका नियत में है। बोलना तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो इस क्षेत्र से बहुत घिरनी, जब 5 बार जीते हैं, 5 बार निवासी में पहला बार खड़ा हुए थे, हमने उनको जी जान से मदद किया, लेकिन वो हर हमेशा इस क्षेत्र को निगलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन फिर इसी बार टाल के मुद्दा को लेकर आप लोगों के बीच वो आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है। आ जाए तो बढ़िया बात है, हम बात करना चाहते हैं, हमको उनसे व्यक्तिगत थोड़े कोई दुश्मनी है। हमरा तो समस्या सॉल्व कर दें, हम जयकार मनावेंगे। हम उनका क्या लगता है इस बार आप जो धरना पे बैठे हैं समस्या को लेकर, इसका समाधान होगा? हमको तो नहीं लग रहा। हम तो कल गए थे यहाँ से SDO, DSP, BDO सबको देने के लिए। क्या आधिकारिक तौर पर क्या मदद मिली? अधिकारी तो BDO साहब कहे कि कुछ नहीं होगा, आप लोग बेकार बैठ रहे हैं, तुरंत केस हो जाएगा, नाम पड़ेगा, जेल जाइएगा, इसको रद्द कीजिए, अब नया सरकार बनेगा तभी कुछ होगा। हम कैसा रईसा तो मरिए रहे हैं, तो और मर जाएंगे, जेल में जाएंगे, जेले में खाना खाएंगे, और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। हम उनको स्पष्ट कर दिए कि हम धरना पर बैठेंगे, इसके लिए जो आपका करना केस कीजिए, जेल ले जाइए, लेकिन हम ये काम करें। नीतीश जी कहते हैं कि टाल की समस्या का समाधान कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के किसान कहते हैं कि आज तक कोई समस्या का समाधान किया ही नहीं गया है। तो और भी बहुत सारे किसान यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर यह समस्या कब तक समाधान होगा। धरना पे बैठने से क्या होगा? क्या लगता है कि सरकार इनकी सुनेगी? लोग वोट नहीं देंगे, किन्हीं को नहीं देंगे। तो कल BDO साहब कहवे किए, गए थे, बाहर गए, SDO साहब से मिले, DSP साहब से मिले, BDO साहब से मिले। वो लोग बोले कि जेल भेज देंगे। 3 बजे फोर्स गिरा हुआ है हाई स्कूल में, जेल जाने के लिए तैयार है। उसी पर हम जेल जाने के लिए समूचे किसान तैयार हैं। हम वोट किन्हीं को नहीं देंगे। 1.5 किलोमीटर का पानी का दायरा है, हाथीदह गंगा जी की दूरी है, सबसे डीप जगह यही है, यहाँ पानी निकाल दिया। क्या लगता है इसका समाधान? अब सरकार जाने, हम लोग तो धरना पर बैठे हुए हैं, तैयार नहीं है। अब सुनेंगे क्या और कहे जेल भेज देंगे। जेल जाने के लिए तैयार हैं हम। मोकामा से लेके बड़हिया तक 25 गांव है, सब लोग हम लोग भूखे प्यास से धरने पर बैठे। आप जेल चले जाइएगा तो ये जो समस्या किसानों के लेकर आप बैठे हुए थे, इसका आगे समाधान कैसे होगा? समाधान सरकार जाने,
सरकार अगर जानती तो आपकी समस्या अब तक सोल्व हो रही। सोल्व कहाँ कर रहे हैं? तो 20 साल का समस्या है, आज से थोड़े है। ये समस्या 20 साल से है। कभी 9 नंबर में बाग होता है, कभी बागे नहीं होता है। 2 साल से तो बागे नहीं हो रहा है। 90% मोकामा से लेके बरहिया के बीच में जो टाल है 90% बाग होवे नहीं किया, तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, टाल की मुख्य ऐसी क्या समस्या है? किन किन समस्या से मतलब मोकामा की जनता को जूझना पड़ रहा है? मुख्य समस्या है पानी। पानी निकाल दिया जाए, यहाँ टाल की समस्या दूर हो जाए, सारी समस्या खत्म। मुख्य समस्या है पानी। पानी निकलता है जनवरी में जाके, तो जनवरी में नहीं गेहूँ बोएंगे और नहीं वो दलहन होगा, क्या होगा इसमें? जनवरी फरवरी में तो आ जाता है गर्मी का मौसम, क्या होगा इसमें? तो आधिकारिक तौर पे तो आप नहीं, कहते चाल हैं में कहीं वो बढ़िया से पानी खुदाए हुआ है। कहते हैं कि 400 करोड़ का इधर हुआ है, 800 करोड़ का उधर हुआ है, और पानी अटका हुआ है। कुल लूटने का जगह कुल लूट के खा रहे हैं, लूट का खाना खा वो ये नहीं हो रहा है, नहीं शादी ब्याह हो रहा है, कुछ हो रहा है, बाल बच्चा पढ़ने वाला है, उसका समस्या लेकिन है। नीतीश जी तो कल अपने भाषण में बोले हैं कि टाल का विकास करते हैं। नीतीश बाबू नहीं देखे हैं? हेलीकॉप्टर से घूरे हैं, चौबगल पानी था, उनको दिखाई नहीं दिया है। चौपट्टी तो पानी है उनको, समुद्र लग रहा समुद्र लग रहा है। ये तो डोभा बना रहे हैं। इस बार आने वाला दिन में भी उनका सरकार एकदम खत्मे रहे। का पानी था 20 साल नहीं, आने वाला दिन में वो एकदम खत्म हो जाएंगे। हम लोग समूचे जनता उनको अथी कर रहे हैं, वोट देने के लिए भी हम लोग तैयार नहीं है। समस्या है, वो बहुत विकराल रूप ले रहा है। अगला साल भी हमारा 50% ही खेती हुआ था, 50% बुआई नहीं हुआ, और इस बार तो लगता है कि 100% में हम लोग मारे जाएंगे। अब हम लोगों के पास बहुत दिन हम लोग नेता का जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, लेकिन हमारा दर्द किसी नेता ने नहीं देख रहा है। इसलिए हम लोगों का एक ही अभी डिसीजन होने जा रहा है कि किसी नेता को नहीं हम जिंदाबाद करेंगे, नहीं माला पहनावेंगे, और नहीं हम वोट बूथ पर जाकर किसी को वोट देंगे। अगर वोट देने भी जाएंगे तो नोटा दबा देंगे। कब तक धरना पर बैठिएगा? अब जब तक समाधान नहीं चल रहा है तब तक बैठे। हम तो यही जानते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, कहता जेले भेज देंगे। तो ये भाई जेले भेज दो, यहाँ से अच्छा जेले रहेगा। कम से कम 2 रोटी तो खाने के लिए दोगे, भोजन तो वहाँ मिलेगा। यहाँ की यह स्थिति है, घर जाते हैं इतना बड़ा डिमांड आता है, ये नहीं है वो नहीं है, मन छोट हो जाता है। चारों तरफ से हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग थका हुआ महसूस कर रहे हैं। किसान को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, अगर तुम 200 आदमी को जेल भरोगे, फिर 200 आदमी यहाँ धरना पर बैठ जाएगा, फिर 200 आदमी को पकड़ोगे, फिर 200 आदमी बैठ जाएगा। हम लोगों का यही लक्ष्य है कि जब तक हमारे साल का पानी नहीं निकलता है हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे और अंतिम लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ के किसानों का कहना है कि मुख्य समस्या अगर कुछ है मोकामा बरहिया टाल में, वो तो जलमग्न है। अगर ये जो जलमग्न है, जल की निकासी का समाधान अगर सरकार निकाल लेती है तो मोकामा बरहिया टाल की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि ये गंगा उद्योग योजना को लेकर भी इन्होंने बताया कि 150 किलोमीटर के लिए जो है कई फंड, गंगा ले जाने के लिए कई फंड पास करवाया गया, लेकिन 1.5 किलोमीटर के समाधान के लिए कोई सरकार के पास प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ जो है किसानों के बीच और भी बहुत सारे किसान हैं, तो हम उनसे पूछेंगे। युवा हैं और किसानों के धरना में जो है युवाओं की भी भागीदारी रह रही है, तो हम इनसे जानेंगे कि यह समस्या को लेकर इनका क्या राय होता है। जो समस्या बहुत जीविका है, इसी पर हम लोग जीते हैं और हम सबका आज हमारे टाइम में जो पानी है, अगर ये नहीं निकलता है तो वहाँ के किसान, हम जैसे बेटे युवक सब रोड पा गए, खाने की चीज़ करेगा, सब भूखे मर जाएगा। हमें एक ही मांग है कि टाल का पानी आप
तो जिस तरीक़ा से करें सभी का कहना है, किसानों का कहना है कि ये जो समस्या है मेन जलमग्न का ही समस्या है। और इस तरह किसान जो है परेशान है जलमग्न से, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी कह रहे हैं कि भूखे मरने की नौबत आ गई है किसान की समस्या को लेकर। टाल में पानी जमा है, उसका निकासी संभव नहीं हो पा रहा है और ये बार बार बहुत दिनों से समस्या बना हुआ है। तो सरकार की ओर से हरोहर नदी पर स्लुइस गेट बनाने की बात हुआ है, पहन उराही की भी बात हुई है, लेकिन उससे भी समस्या का निदान नहीं हो रहा। तो हम लोगों का आग्रह है सरकार से कि सरकार इस पर एक इंजीनियरों का भेजे टीम और वो देखें कि सही स्थिति क्या है जिससे कि पानी सतह निकले। समस्या का समाधान होगा? ये धरना से समस्या का समाधान नहीं होगा। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार हमारी समस्या को सुने और उसका निदान करे। क्या मतलब इस चुनाव के समय में आचार संहिता में कैसे सरकार आपको अब हम तो पेट से पीड़ित हैं, हमारा चाल जो है पेट से जुड़ा हुआ है। अब हमारे लिए चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ये पेट जो चाल का है अन्न उपजाना वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। आपके धरना से भी अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या कीजिए? नहीं, धरना से समस्या सरकार अगर चाहेगी कि इसका समस्या का निदान होना, समस्या का निदान होगा। अभियंताओं का टीम भेजे और सही है कि जो सतह पर जो किसान लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ कर करके क्या इसका निदान हो बनावे, तब निदान निकलेगा। ऐसे इंजीनियर आते हैं वो बाहर से अपना एक प्लानिंग बना करके काम करवा लेते हैं, उससे नहीं होता है। अब हमारी क्या समस्या है, हम उसको क्या कैसे है उसका अगर समस्या का निदान हमसे मिल करके अगर निकालेंगे समस्या का निदान निकलेगा। तो आपने सुना कि किसानों की क्या समस्या है, मोकामा टाल बढ़िया टाल की क्या समस्या है, किस तरीक़ा से किसान परेशान हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों से आप जुड़े रहें, आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।